बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2025 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रूसी हम मनसब का राब्ता और मालदीव के वज़ीर से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रूसी फेडरेशन के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानब जमहूरिया मालदीव के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील ने अपने वफ़द के साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रियाद में मुलाकात की है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक में तजारती सेल का आगाज़ आइंदा माह से। वज़ारत तजारत ने रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के लिए तजारती सामान पर सेल लगाने के लिए परमिट जारी करने का ऐलान कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तजारत का कहना था कि रवायती और डिजिटल मार्केट्स के लिए सेल परमिट के लिए दरख्वास्तें 10 शाबान से वसूल की जाएंगी। परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्तें sales.mc.gov.sa पर अपलोड की जा सकती हैं। वज़ारत ने रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के लिए डिस्काउंट पर अशिया की फ़रोख्त करने का आगाज़ 9 फरवरी 2025 से किए जाने का ऐलान किया है, जो 5 शवाल मुताबिक 3 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि वज़ारत तजारत के कानून के मुताबिक रायती रेट का ऐलान करने से पहले वज़ारत तजारत से परमिट हासिल करना ज़रूरी होता है, जिसके बगैर कोई तजारती इदारा सेल के ऐलानात नहीं लगा सकता। परमिट के बगैर रायती रेट की इश्तिहारी मुहिम चलाना खिलाफ कानून शुमार किया जाता है, जिस पर जुर्माना मुकर्रर है। तजारती ज़वाबित के मुताबिक जो ताजर अपनी मसनूआत को रायती रेट पर फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो राय से पहले के मुसद्दका रेट और रायती रेटों के बारे में वज़ारत तजारत को तहरीरी तौर पर मतला करते हैं। वज़ारत तजारत ने सार्फिन की सहूलत के लिए सेल लगाए जाने वाले इश्तहार पर बारकोड सिस्टम लगाने की हदायत की है, जिसके ज़रिए ख़रीदार इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि सेल दुरुस्त है या नहीं है। अल कसीम में हवाई फायरिंग और बदकलामी करने वाला मफरूर शख्स गिरफ्तार। सऊदी अरब में सूबा अल कसीम की पुलिस ने अवामी मुकाम पर कई जुराइम का इर्तिकाब करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल कसीम पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की है, जिसमें बताया गया कि पब्लिक मुकाम पर एक शख्स ने बदकलामी और हवाई फायरिंग की। पुलिस के रोकने और मना करने पर एक गाड़ी को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। अल कसीम सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मुल्ज़िम ने हवाई फायरिंग करके लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। उसने पूरे वाक़े की वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने उसे तलाश किया और गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मुल्ज़िम के खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई निपटाने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त, महकमा ट्रैफिक की शराइत कौन सी हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपशेर के जरिए गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त और नकल मलकियत की कार्रवाई की तकमील के हवाले से शराइत वो जारी कर रखी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ऑनलाइन गाड़ी की फ़रोख्त और नकल मलकियत की कार्रवाई के लिए शराइत हैं, जिनकी पाबंदी के बगैर कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ख़रीदार का गाड़ी को देखना और मुआयना करना और रकम मुतय्यन करना ज़रूरी है। ख़रीदार के लिए ज़रूरी है कि वो गाड़ी फ़रोख्त करने वाले को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड या हवैया मुकीम का नंबर और तारीख पैदाइश से आगाह करे। बयान में कहा गया है कि गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अपशर प्लेटफॉर्म पर सौदे की पेशकश और तफसीलात दर्ज करे। अगले मरहले में खरीदार अपशर के जरिए सौदे को मंजूर या उसे रिजेक्ट करेगा। गाड़ी का सौदा तय पाने की सूरत में खरीदार मुतय्यन रकम बैंक के जरिए मुंतकिल करेगा। रकम मुंतकिल मिलने पर फरीकैन को गाड़ी हवाले करने की कार्रवाई की इतला दी जाएगी। उसके बाद गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अपशर के जरिए जो डील है उसकी तकमील और नकल मलकियत नीज़ कार्रवाई की तकमील के ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गाड़ी खरीदार की मलकियत में आ जाएगी और पैसे वो गाड़ी बेचने वाले के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। सऊदी ट्रैफिक का कहना है कि गाड़ी का ऑनलाइन से सौदा करने के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी गाहक और फ़रोख्त करने वाला दोनों का अपशर अकाउंट हो। गाड़ी की रकम 5,000 रियाल से कम और 1.5 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़रोख्त की जाने वाली गाड़ी अच्छी हालत में हो, इसके हवाले से लापता होने या किसी इदारे को मतलूब होने या हिरासत में होने वगैरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। गाड़ी का लाइसेंस और इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए। गाड़ी के मालिक और ख़रीदार दोनों का ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड भी साफ होना ज़रूरी है। मज़ीद 2 एयरलाइंस की पाकिस्तान और यूएई के दरमियान फ़्लाइट्स की तैयारी।
यूएई और पाकिस्तान के दरमियान मजीद 2 एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान और यूएई ने दोनों मुल्कों के दरमियान फ़्लाइट सर्विसेज को वसअत देने का मुआहदा किया है। इस इक़दाम का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते को बढ़ाना है। यूएई में पाकिस्तान के सफ़ीर ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान नई कम कीमत वाली एयरलाइन सर्विसेज मुतारिफ करवाने के हवाले से यूएई के साथ बातचीत जारी है और मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत पाकिस्तान की एयरलाइन एयरसेल जो है 3 पाकिस्तानी शहरों से अबूधाबी के लिए परवाज़ें शुरू करेगी, जबकि विज़ एयर अबूधाबी और पाकिस्तान के 2 शहरों के दरमियान अपनी फ़्लाइट चलाएगी। उन्होंने कहा तवक्को है नई खिदमत अगले 2 से 3 माह के अंदर शुरू हो जाएंगी, जिसमें हतमी रूट की तफसीलात और फ़्लाइट के शेड्यूल का ऐलान एयरलाइन की तरफ से जल्द कर दिया जाएगा। ताहम यह एग्रीमेंट सिर्फ फ़्लाइट की तादाद में इजाफे की बात नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। ये दोनों कौमों के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादले को बढ़ाने के बारे में है। हम तेल के बदले डाटा बरामद करेंगे। सऊदी वज़ीर मालियात के सऊदी अरब में डाटा मराकज़ के साथ सफारत खानों जैसा मामला किया जाएगा और हम तेल के बदले डाटा बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स को दीगर ममालिक मुंतकिल करने के हवाले से अमेरिकन और यूरोपियंस को अहम डाटा की हिफाजत के हवाले से तशवीश है। हम इस वक्त इस मसले के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वज़ा करने पर काम कर रहे हैं, जहाँ सऊदी अरब में डाटा सेंटर्स के साथ सफारत खानों जैसा मामला किया जाएगा ताकि वो मुकम्मल तौर पर महफूज हों। तेल के बरामद के बदले हम डाटा सेंटर जो है वो बरामद करेंगे, डाटा बरामद करेंगे। हमें दूसरे ममालिक को तवानाई बरामद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इस डाटा को सऊदी अरब में इस्तेमाल करेंगे ताकि बाद इसे एक्सपोर्ट किया जा सके। सर्दियों में चुकंदर का रोज़ाना इस्तेमाल 8 अहम फ़वाइद देता है। चुकंदर का शुमार मुफीद अनासर से भरपूर ग़ज़ाई में होता है। ग़ज़ाई माहिरीन के नज़दीक मौसम सरमा के दौरान में अगर आप अपनी रोज़ाना की खुराक में इसे शामिल कर लें तो आप अपने फ़ैसले पर हरगिज़ नादम नहीं होंगे। अंग्रेज़ी वेबसाइट हेल्थ साइट के मुताबिक चुकंदर के 8 अहम फ़वाइद हैं, जिसमें सबसे पहला इम्यून सिस्टम में इजाफा है। चुकंदर में विटामिन सी का आला तनासब पाया जाता है जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है और मौसम सरमा में फैले अमराज का खात्मा करता है। दिल की सेहत में बेहतरी करता है और मौजूद चुकंदर अपने मौजूद अंदर कुदरती नाइट्रेट की बदौलत फ़िशारे खून को कम करता है, हाजमे की बेहतरी जो है वो भी करता है और कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। और इसके अलावा नंबर 4 पर दिमागी सेहत को सहारा देता है। चुकंदर में मौजूद कुदरती नाइट्रेट दिमाग तक खून के बहाव में मुआवन साबित होता है। इसी तरह जो है इसमें दिमागी सलाहियतों में ज़वाल का जो ख़तरा है वो कम होता है। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मसलन बेटीन वगैरह जिगर के काम की अंजाम दही में मददगार होते हैं, जिससे जहरीले मवाद खारिज करने का अमल बढ़ता है। और चुकंदर जिस्म में खून का बहाव बेहतर बनाता है और तवानाई की सतह को बढ़ाता है। और ये चुकंदर जो कि सर्दी के दिनों में सुस्ती का एहसास दूर करने के लिए एक अच्छा इंतखाब है। सोजिशें जो होती हैं उसका भी खात्मा करता है और जल्द की सेहत की बेहतरी करता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।